मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज साहिबा के और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। वेलकम टू द शो ज़ुबैर साहब। सर, पहला और अहम सवाल ये कि कल एक इंतहाई अहम मीटिंग PDM जो है करने जा रही है, कौन से ऐलानात सर मुतवक्के हैं? कुछ हमें कोई पहले इंसाइडर मिल सकता है? नहीं, मीटिंग का तो मकसद ही यही होता है कि जी कंसेंसस क्रिएट करें। तो ऐलानात पहले से तो तय ही नहीं है। जब तक ये सब ये सवाल पूछ रहे थे, और जो कि वैलिड क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन आफ्टर December 13 जी। सो December 13 को जलसा है। जाहिर सी बात है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उससे पहले का जो फेज था, अब तक का जो फेज था, वो तो जलसे और रैलीज वगैरह की सूरत में बताया गया था। तो अब एक नेचुरल क्वेश्चन है, तो उसी के लिए PDM की मीटिंग है और उसमें तय होगा कि आइंदा क्या लाएअमल होगा। ठीक है। अच्छा सर, जब जैसा कि आपने कहा कि बड़ी दिलचस्प जो है वो ज़ाहिर सूरत हाल है, क्यूरोसिटी लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बताएं कि दो ऑप्शंस हैं जिसका हमने जिक्र सुना, कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट भी किया। एक तो ये कि इस्तीफ़ों की ऑप्शन भी सामने आ सकती है, दूसरी ये है कि लॉन्ग मार्च भी प्लान किया जा सकता है। अगर इस्तीफ़ों की ऑप्शन पे हम ना जाएं, भी हम लॉन्ग मार्च पे जाएं, जो इससे पहली एक स्टेज पॉसिबल हो सकती है, तो आप और आपके साथ बाकी जमातें क्या प्रिपेयर हैं इस सर्दी के अंदर, इस पेंडेमिक के अंदर एक लॉन्ग मार्च करने के लिए और वहाँ जाकर कोई धरना वगैरह देने के लिए, अगर ऐसा प्लान हुआ तो? नहीं, लॉन्ग मार्च और धरना दो डिफरेंट चीजें हैं। लॉन्ग मार्च तो जाहिर सी बात है PMLN उसको लीड करेगा, लाहौर से JUIF मोस्ट प्रॉब्ली पेशावर से लेके आएगी एंड सो ऑन, सिंध से पीपल्स पार्टी लेके आएंगे और वो कन्वर्ज करेंगे। तो वो लॉन्ग मार्च इटसेल्फ एक बहुत ही इफेक्टिव टूल होता है प्रेशर डालने के लिए। तो वो धरना तो अभी कोई इस किस्म का फैसला अभी तक हुआ नहीं है, जब होगा तो फिर बताया जाएगा। बट लॉन्ग मार्च इज ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी है और इस्तीफे भी एक पॉसिबिलिटी है। दोनों चीजें भी हो सकती हैं, पहले लॉन्ग मार्च हो सकता है, उसके बाद इस्तीफे हो सकते हैं। तो कल के इजलास में ये तमाम पार्टीज मिलकर तय करेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने अपने स्टेक्स भी हैं। पीपल्स पार्टी का सिंध में स्टेक है, उनकी हुकूमत है, तो उनके लिए फैसला करना बज़ाहिर उस तरह से मुख्तलिफ होगा किसी और पार्टी के हवाले से, JUIF के हवाले से। मैं ये मुश्किल या आसान की नहीं बात कर रहा, जाहिर सी बात है अपनी अपनी कंसिडरेशन भी होती है कि अगर इस्तीफे देंगे और हुकूमत चली जाएगी सिंध में तो फिर क्या होगा। इसी तरह से दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह मैंगल साहब की पार्टी है, तो इलेक्शन इस्तीफे के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, मतलब जाहिर है हम इत्तेहादी हैं, 11 मेंबर कोalition है, उसके तो उसमें जो भी होगा देखेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आप 13 को जो है ज़ाहिर डटे हैं कि आपने जलसा करना है और आवाम आपके साथ है। इस हवाले से हमने मरीम साहिबा की भी स्टेटमेंट्स और तकारीर सुनी। ये बताएं, हुकूमत स्टेप बैक नहीं कर रही, वो कह रही हैं कि हम आड़े हाथों ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सख्ती करेंगे, लॉ जो है वो हरकत में आएगा। तो इसमें अगर पकड़ धकड़ होती है, कोई तसादुम होता है, ये सारी सूरत हाल क्रिएट हो जाती है, तो एंड तो सर नुकसान लोगों का, आपके कारकुनों का होगा। देखिए, जब कोई भी कैंपेन होती है ना, तो उसमें ज्यादातर कोई पीसफुल तरीका, पीसफुल मतलब जाहिर है हमने तो अभी तक, आप एक चीज नहीं कह सकते, 2.5 साल हो गए हैं और इस कैंपेन को शुरू हुए काफी अर्सा हो चुका है। एक चीज भी नहीं कह सकते कि हमने अनलॉफुल की है, एक चीज भी। और उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो जब PTI का धरना हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की तारीख का पहला और आखिरी सिविल नाफरमानी की मूवमेंट शुरू की गई थी, और फॉर व्हाट 29 सीटें थी 342 सीटों में, और शोर ऐसे था जैसे पता नहीं कितनी सीटें लेके बैठे हैं। तो ना ही हमने IMF को खत लिखा है, ना ही हमने कहा कि बिल ना पे करें, तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया है, हर चीज आइन के दायरे कार में रह के की है। तो आइन में जब कोई चीज एहतजाज का तरीक़ेकार लिखा है और हम वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आइन बनाने वालों ने, और आइन के पाकिस्तान का को खास तो नहीं, आइन के पाकिस्तान का डिफरेंट है कि सिर्फ जहाँ इजाजत है प्रोटेस्ट करने की, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की, सारी दुनिया की जहाँ डेमोक्रेसी है उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट, जलसे, जुलूस, रैलीज की इजाजत है, हम वही कर रहे हैं। हमने ना उससे एक कदम आगे बढ़ाया है, ना उससे एक कदम पीछे, हम क्यों हटेंगे। लेकिन और दूसरी बात यह है कि इसी दौरान PTI अपने दबा के कर रही है जलसे और कन्वेंशन और जो भी करना होता है उनको। अभी शेख रशीद के जो भतीजे हैं या भांजे हैं, MP हैं शायद पंजाब से,
अपना जलसा किया। अब उसमें कम आए ज़्यादा लाएं वो तो एक अलग चीज़ है। एनसीओसी के हेड हैं असद उमर, उन्होंने कन्वेंशन किया सक्खर में, कोई मसला नहीं था, कोई कोरोना नहीं था, बाजार खुले हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बस में लोग खचाखच भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं। कौन सा एक्शन लिया है, कौन सा एसओपी? अभी सडनली सिर्फ इसका ख्याल आ गया कि। और दूसरी चीज मैं आपके नाज़रीन के लिए ये भी बता दूं कि एनसीओसी ने खुद रिलीज किया कि सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट कहाँ है। एबटाबाद, पिंडी, हैदराबाद। हमने तो वहाँ जलसे भी नहीं किए, तो वहाँ हुकूमत ने क्या किया कंट्रोल करने के लिए? हमने तो नहीं वहाँ जलसा किए। जो लेकिन जगहें हैं जहाँ सबसे हाईएस्ट ज़ुबैर साहब देखें, यहाँ आपका जब ज़रा जलसा होगा तो वो कोई छोटी गैदरिंग तो होगी नहीं, और ऊपर से ये हो रहा है लाहौर के अंदर, तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि यहाँ पर कितना लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर आप असद उमर साहब के या आप जो भांजे हैं या भतीजे हैं शेख रशीद साहब की उन गैदरिंग से कंपैरिजन करें तो उसमें तो सर ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा ना। तो हुकूमत का कहना ये है, तो नहीं है मसला कि वो उनके बंदे नहीं आते हैं अगर, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन वही तो वो कह रहे हैं ना कि इनके जलसों में ज्यादा आ जाएंगे तो ज्यादा लोग इफेक्ट हो जाएंगे। आशिक अवान ने कहा कि इनके मुल्तान के जलसे में 1000 से 2000 लोग थे, तो फिर आपको क्या फिक्र है 1000 से 2000 लोगों की? अच्छा, और ये बताएं सर कि अगर इसके बाद सूरत हाल मतलब बिगड़ जाती है सियासी तौर पर, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, पकड़ धकड़ हो जाती है, जो कि हुकूमत ने कहा, अभी थोड़ी देर हमारी इस प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले जो है वो अभी उन्होंने कहा, जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की फिरदौस आशिक साहिबा ने, कि हम छोड़ेंगे नहीं और हम इनको पकड़ेंगे, तो उस सूरत में फिर आपका क्या लाएमल होगा, क्या करेंगे आप अपने वर्कर्स के छुड़ाने के लिए, या जो लोग वैसे भी शामिल हो रहे हैं उसके अंदर? नहीं, अब जाहिर सी बात है, हमने वो प्लान बनाया है कि अगर लीडरशिप को अरेस्ट करेंगे तो किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे। बट पॉइंट ये है कि हुकूमत अगर समझती है अरेस्ट करने से मसला खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है उनकी बड़ी गलती होगी, क्योंकि दुनिया भर में कभी मूवमेंट्स ऐसे रुकती नहीं है अरेस्ट करने से, बल्कि उसको तकवीयत मिलती है। और हमें तो कोई डर खौफ नहीं, जाहिर है जब हमने ऐलान किया है बाहर निकले तो उसमें तो पकड़ धकड़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वर्कर्स की भी हो सकती है। मुल्तान में इतना तमाशा लगाया था 4 दिन तक, उसके बाद क्या हासिल हुआ? स्टेडियम में जलसे की इजाजत नहीं दी, उससे क्या हासिल हुआ? उससे ज्यादा बड़ा जलसा हो गया, उसकी इमेजेस उससे भी ज्यादा अच्छे आए जितने स्टेडियम में आने थे। मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा अकल से काम ले। पकड़ धकड़ करेंगे तो हमें तो कोई डर खौफ नहीं, हमारी तो मूवमेंट को तकरीत मिलेगी। हम तो चाहेंगे कि जी ये पकड़ धकड़ करें ताकि इन मूवमेंट में और लोगों का जज्बा बढ़े, वर्कर्स का जज्बा और ज्यादा बढ़े। अच्छा ज़ुबैर साहब, आखिरी सवाल सर, ये बताएं कि ऐसी कोई इतलात हैं, अगर है तो आप उसकी कुछ तस्दीक कर दें या हमें उसकी तफसील बता दीजिए कि कोई बैक चैनल, बैक डोर, जरदारी साहब जो है वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं मीडिएशन का बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिटवीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? कोई ऐसी खबरें हमने सुनी है पिछले दिनों में, कुछ ऐसा है, कुछ कोई राब्ता, क्योंकि आप तर्जुमान हैं उनके? कोई ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही, और ना ही हम करने के लिए तैयार हैं बैकडोर डिप्लोमेसी। हम इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को ही नहीं मानते तो डिस्कस क्या करेंगे? लेकिन सर बैठ के ही इवेंचुअली तो हल बैठ के ही होगा ना, बैठ के बात करेंगे, कोई डिस्कस होगा। रिजाइन कर दें, हम बैठ जाएंगे उनके साथ। अच्छा चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद थे।